दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। एक नई बहस फिर दोबारा छेड़ दी गई है। ऐसा लग रहा है दर्शकों कि जैसे कोई मदारी नहीं होता। उस मदारी का काम क्या होता है कि आने वाले जाने वाले लोगों को जो ज़रूरी काम से भी निकले हों उनको अट्रैक्ट करके अपने उस मदारी के खेल में लगा लेना। वो कब वक्त उनका ख़राब हो जाता है, मिलता क्या है, मदारी ने बेवकूफ़ बना दिया। ये एक नई बहस फिर शुरू हो गई कि भारत नाम है या इंडिया नाम है। कांग्रेस आई और बाकी गठबंधन के लोगों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया क्या रखा। तमाम सलाहियतें सरकार की और सरकार के नेताओं की इस बात पर लग गई कि इंडिया को घमंडिया बताया जाए और किस प्रकार से इनको जो है बदनाम किया जाए। अब ताज़ी बात यह आई है इलेक्शन के बिल्कुल करीब, जब 7-8 महीने का समय रह गया है कि साहब भारत नाम है, रिपब्लिक ऑफ भारत। कोई बुराई नहीं है, भारत तो सारी दुनिया कहती है, पुराना नाम ही भारत है। लेकिन इंडिया नाम हटा करके भारत नाम रख देना क्या इस समय देश की वाकई बहुत ज़रूरत है? आपकी और मेरी रोज़ी रोटी की तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी और विपक्ष भी इन चीज़ों में आ जाता है। अभी थोड़े दिनों पहले राहुल गांधी बहुत चतुराई से अपना काम करते हुए आ रहे थे। ऐसी बॉल डाल रहे थे कि इनको खेलने में मजबूर हो रहे थे और ख़ुद ही बैटिंग करने आ जाते थे। इंडिया नाम दे दिया, ये लोग परेशान। असम के मुख्यमंत्री अपने नाम से इंडिया हटा लेता है। इन लोगों को काम दे दिया था, अब भारतीय जनता पार्टी ने इनको काम दे दिया जो वो एक ज़माने से करते आई हैं। और खाली विपक्ष के नेताओं को काम नहीं दिया है, आपको और मुझे भी काम दे दिया कि इसी के बारे में बात करें। इस बारे में बात मत करना महंगाई कितनी है, बेरोजगारी के हालात क्या हैं, बच्चों की फीस आसानी से दे पा रहा है आम जन या नहीं। 80 करोड़ लोग लाइन में अगर लगे हुए हैं राशन के फ्री में, तो वो क्यों लगे हुए हैं? जबकि ये कहा गया था कि इंडिपेंडेंट इंडिया बना दिया जाएगा डिजिटल इंडिया के माध्यम से, मेक इन इंडिया के माध्यम से। लेकिन इन तमाम चीज़ों से परे हट करके एक नई चीज़ डाल दी जाती है, जैसे वो मदारी कर देता है। ताज़ा खबर यही है दर्शकों कि अब नई जो खबर आई है वो ये है कि इंडिया नाम बदल करके जनाब मन बदल दिया है भारत। और इसका शायद अभी जो सत्र लाया जा रहा है 18 से 21 सितंबर के बीच में, 17 से 21 में 5 दिन का, उसमें ये लाया भी जाएगा जो है बिल किसी प्रकार से कि इसका नाम बदल दिया जाए। वो इसरो, वो IIM, वो IIT तमाम बदल दीजिएगा, पासपोर्ट भी बदल दीजिएगा, करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर दीजिएगा ऐसे हालात में कि जब रोटी कमाना मुश्किल है। बहुत सारे लोगों ने कुछ लिखा है। आम आदमी पार्टी के जो वो हैं, क्या नाम, संजय सिंह, इन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी। मुझे लगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से नफरत करने वाले मोदी और RSS संविधान बदलना चाहते हैं। इन्होंने कहा ये अनपढ़ों की जमात है। इन्होंने खुद तो कुछ लिखा नहीं है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान जब लिखा तो उसके अंदर पहली धारा में ही लिखा इंडिया डेट इज भारत। उसको बदलने पर लगे हुए हैं। चलिए हम आपका साथ भी देते हैं इसमें, लेकिन हमें ये बताइए क्या रकात का फ़ायदा हो जाएगा? आप धीरे धीरे ये देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से हम थोड़ा सा पानी के अंदर पत्थर डालें, देखें कितनी लहर पैदा होती है। एक दिन आप संविधान भी बदल देंगे। ये तो शुरुआत कर रहे हैं ना आप। और बाकी क्या क्या लोगों ने लिखा वो देख लीजिए। आम आदमी पार्टी ने लिखा कि RSS और भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से इस देश के करोड़ों दलितों से नफरत करती है। सुप्रिया श्रीनेत ने बड़ा लंबी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि एक आदमी की सनक बौखलाहट ने आज इस देश को इस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है कि हमारी पहचान पर सवालिया निशान लग रहे हैं। हमारे नाम पर लोग फफ्तियाँ कस रहे हैं। अपनी माँ के नाम के साथ खिलवाड़ कौन करता है? हमारे देश का नाम इंडिया और भारत रखने का निर्णय बाबा साहब अंबेडकर जी की अध्यक्षता में संविधान समिति ने लिया और आर्टिकल 1 इसका उल्लेख करता है। आगे लिखती हैं वो, इंडिया से आपका डर साफ झलकता है, पर उसके अलावा यह आपका संविधान को बदलने का कुत्सित प्रयास भी है। हालांकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपके पास राज्यसभा में संविधान बदलने का बहुमत नहीं है, लेकिन ऐसे शगुफे छोड़कर आप भक्त मंडली और चरण चुंबक मीडिया को व्यस्त रखते हैं। नहीं तो गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, अडानी, महाघोटाले और जलते हुए मणिपुर से आप पर सवाल पूछे जाएंगे। इन्होंने आगे लिख दिया है कि
पर आपको पता, इंडिया कहो या भारत, बेरोजगारी से लोग त्रस्त हैं। इंडिया कहो या भारत, युवा अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। इंडिया कहो या भारत, मणिपुर को देखकर रूह कांप जाती है। संघियों ने इंडियन इंडिपेंडेंस डे में योगदान किया ना भारत की स्वाधीनता के लिए। और ये बात सही भी है। ये हमेशा मुगलों पर लेकर आएंगे आपको, अंग्रेज़ों का जिक्र नहीं करेंगे। देख लीजिएगा आप, चूंकि अंग्रेज़ों में इनके पुरखों का कोई भी रोल नहीं है। 1920 में जो क्या नाम इनके गोलवरकर थे शायद, जो आरएसएस के संस्थापक सदस्य थे, वो एक मर्तबा वाकई ज़रूर जेल गए, लेकिन जब तक आरएसएस नहीं बना था। फिर 1930 में गए एक बार, तो डॉक्टर हेडगवार गए हैं, लेकिन उसके बाद से इनका कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जो पता चलता हो कि भारत की आज़ादी में इनका कोई रोल है। और अब आकर के भारत पे इस प्रकार से बताना है कि हमारी 5000 साल की पुरानी विरासत है। आपकी विरासत नहीं है, ना आपकी पार्टी की विरासत है, भारत के लोगों की विरासत है। और आप अगर भारतीय हैं तो इसके नाम के साथ साथ बार बार छेड़छाड़ करके इंडिया को घमंडिया को इंडिया अगर वो रख लेते हैं तो आपको दिक्कत क्या है? उन्होंने अपने लोगों के अंदर भी कह दिया, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। अब मुझे केजरीवाल की चालाकी पर, अकलमंदी में बड़ी हंसी आती है। उन्होंने कहा एक मीटिंग और करके अगर हम अपने इंडिया गठबंधन का नाम भारत गठबंधन रख लें तो फिर क्या करेंगे? फिर भी हटा देंगे। लेकिन बात यह कि इनकी नूरा कुश्ती चलती रहेगी, आप और मैं बेवकूफ़ बनते रहेंगे। बात यह है कि आप फेसबुक पर जाइए, सोशल मीडिया पर जाइए, वहाँ लोग कुत्ते की तरह आपस में ऐसे लड़ रहे हैं कि मोदी उनके खालू और शाहनवाज हमारे खालू, ऐसा लग रहा है। मतलब आपस में ऐसे हो चुके हैं, अब वो जानते भी नहीं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।